नमस्कार छात्रों, लोकमान्य गुरुकुल टिळक नगर शिक्षण प्रसारक मंडल डोंबिवली 5वीं कक्षा हिंदी विषय। मैं सौ वैशाली प्रशांत कदम आप सभी छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम कविता 9वीं नीम जानेंगे। इसके कवियत्री है लता पंत जी। लता पंत जी ने इस कविता में नीम के बारे में हमें बताया है। नीम एक औषधि पेड़ है। नीम पेड़ का प्रत्येक अंग हमारी सेहत के लिए उपयुक्त है। यह इस कविता के माध्यम से कवियत्री लता पंत जी ने हमें समझाया है। तो अभी हम कविता का गायन करेंगे, फिर मैं आपको स्पष्टीकरण करके बताऊंगी। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। है मैंने मन में ठानी। तो छात्रों, यह कविता आपको गानी भी है, उसका गायन भी करना है और अभिनय भी करना है। आपको अभिनय के साथ साथ आपको यह कविता का गायन करना है। तो अभी हम कविता का स्पष्टीकरण करेंगे। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। देखिए, नीम क्या कह रहा है? नीम का पेड़ जो है यह क्या कह रहा है? मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा। ओझा किसे कहते हैं बच्चों? जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं ना, उसे ओझा कहा जाता है। तो यह जो नीम है, तो यह डॉक्टर भी नहीं है और ओझा भी नहीं है। और नाम में वैद्य हकीम। वैद्य हकीम मतलब आयुर्वेदिक दवा देने वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनको वैद्य हकीम कहा जाता है। तो अभी पेड़ क्या कह रहा है? देखिए, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मैं तो सिर्फ एक नीम का पेड़ हूँ। देखिए छात्रों, यहाँ पर हमें नीम का पेड़ दिखाया है। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। देखिए, नीम के जो पत्ते होते हैं ना, वह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरी सूखी पत्ती डालो। अभी नीम का पेड़ कह रहा है कि मेरी सूखी पत्ती अगर आप ऊनी कपड़े और अनाज में डालेंगे, अनाज मतलब अन्न, ऊनी कपड़े मतलब पता है ना आपको, गरम स्वेटर। तो अगर आप ऊनी पत्तियों में और अनाज में सूखी पत्ती डालोगे तो आपके कपड़ों को हानि नहीं होगी और अनाज भी आपका बचेगा, मतलब उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अगर उस सूखी पत्तियों का अगर आप धुआं करोगे, उसे जलाओगे, तो मक्खी मच्छर भी दूर भाग जाएंगे, बिल्कुल आपके नज़दीक आएंगे नहीं। तो देखिए बच्चों, नीम के पत्तों के कितने सारे फायदे हैं, हमें आगे देखेंगे। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। अभी
नीम का पेड़ जो है ना वह बहुत ही घना घना होता है और हरा होता है। तो इसकी घनी पत्तियों के कारण उसकी छाया हमेशा शीतल होती है। शीतल मतलब ठंडी। हाँ, और गर्मी और थकान जो भी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है, तो वह जो नीम का पेड़ है वह उसकी गर्मी और थकान मिटाता है। आगे, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज के किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। बच्चों, नीम का पेड़ क्या कह रहा है कि मुझे आप काटो मत, क्योंकि मैं आपको इतने सारे सुख देता हूँ। और देखिए, अभी तक हमने जितने भी देखे मतलब उसकी पत्तियाँ हमें काम आती हैं। पत्तियाँ जलाओगे तो उस धुएं से मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं। उसकी छाया जो इतनी ठंडी होती है, अगर उस छाया के नीचे अगर कोई आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए भी आता है, तो उसकी थकान मिट जाती है। तो इतना ही नहीं, सूरज की किरणों से मिलकर नीम का पेड़ क्या करता है, हवा शुद्ध कर देता है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। देखिए, मन में ठानना मतलब क्या, मन में निश्चय करना। अभी नीम के पेड़ ने अपने मन में क्या ठानी है। देखो, नीम क्या कहता है, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, मतलब इस पृथ्वी पर जब तक सूरज है, तारे, धरती, चांद, इनकी कहानियाँ जब तक चली रहेगी, मतलब जब तक आपको सूरज दिखाई देगा, तारे होंगे, धरती होगी, चांद होगा, तब तक मैं सबको हमेशा सुख दूंगा। यह नीम ने अपने मन में ठाना है। देखिए, इतनी सुंदर कविता है, और कविता के इस माध्यम से कवयित्री ने, लता पंत जी ने हमें नीम पेड़ के विविध उपयोग बताए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। अभी यहाँ पर जो शब्द देखिए वर्ण दिए हुए, डे, नो, की, ना, मैं, थ, सु, हा, की, तो यहाँ पर आपको जो रिक्त जगह दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें आप लोगों को सही वर्ण वहाँ पर लिखना है। तो कैसी लगी बच्चों कविता है आपको? इस कविता का आप गायन करो, पठन करो इसे। और मैंने कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। देखिए बच्चों, यह कविता नबी जो अपने अभी हमने देखी, उसके शब्दार्थ भी है, तो आप लोगों को शब्दार्थ पठन करने हैं। और मन में ठान, यह एक मुहावरा है, मतलब निश्चय करना, मन में ठानना मतलब। और उसी के साथ साथ मैंने एक प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लिखना है। नीम पेड़ के विविध उपयोग बताइए। धन्यवाद छात्रों।